आज मैं तुम्हें फिबोनाची के वो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जिनको 1-1 लाख रुपए का पेड कम्युनिटीज के अंदर भी रखा जाता है। और एक बार तुमने अगर ये सीख लिया ना, तो तुम खुद ही अपने आप हाई प्रोबेबिलिटीज एंट्रीज अच्छे से फाइंड आउट कर पाओ। चाहे तो तुम एक बिगिनर हो, चाहे तो तुम्हें अच्छे से ट्रेडिंग आती है, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे डेफिनेटली काम में आने वाला है। अब ये कोई नॉर्मल कॉन्सेप्ट नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को मैं डेली यूज करता हूं और मैंने इतना रिफाइन और बैक टेस्ट किया हुआ है ना कि ये मेरे लिए डेली बेसिस पे एक होली ग्रेल की तरह भी काम करता है। यानी कि बहुत बार मुझे मार्केट में बचाता है और अच्छे प्रॉफिट्स भी करवाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे कोई प्रॉफिट की गारंटी शेयर करने वाला हूं। यहां पे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और इससे आप अपने दिमाग से 1 से 2 कॉन्सेप्ट ऐसे उठा लेना जिससे आपके ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर भी डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आ सकता है। लेकिन दोस्तों, सारी चीजें ठीक है, एक चीज बिल्कुल मत करना, इस वीडियो को मिस मत करना। रीजन बीइंग क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फिबोनाची की राइट सेटिंग्स भी बताऊंगा जो मैंने बहुत ज्यादा बैक टेस्टिंग करके फाइंड आउट करी और आपको किसी किताब में नहीं मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो जाए। मैं जो भी चैनल के ऊपर शेयर करता हूं वो मेरा पूरा का पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने इसी एक्सपीरियंस को लगभग 400 से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर किया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आई हैव आल्सो बीन इनवाइटेड टू वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईटी टू डू ट्रेडिंग सेशंस फॉर देम। अब वो सारा एक्सपीरियंस आपके साथ इस YouTube वीडियो में भी रखने वाला हूं, सो बी वेरी अटेंटिव एंड वॉच टिल द एंड। अभी तक जो गलतियां हो रही है और एक बिगिनर ट्रेडर करता है, रिलेट करने की कोशिश करना। मार्केट जब ऊपर जाता है ना, तो आपके अंदर एक कोई एक्साइटमेंट सी आती है, इमोशनल एक्साइटमेंट। आप सोचते हो कि और ऊपर जाएगा, आप बाई करते हो और वहां से मार्केट गिरना शुरू हो जाता है। अब जब आप ऊपर बाई करते हो ना, तो इसमें 2-3 गलतियां हैं। एक तो यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि भाई आप स्टॉप लॉस कहां पे लगाओगे? क्या इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखोगे? क्योंकि मार्केट सीधी एक लाइन में ऊपर जा रहा है और आप बिल्कुल टॉप पे एंट्री ले रहे हो। यहां पे प्राइस एक तो बहुत ज्यादा हाई है, आपने वो चीज खरीद ली जो ऑलरेडी महंगी है। जब सस्ती थी तो दमखम था नहीं, जब महंगी हो गई तो हमने खरीदनी शुरू करी, जिसकी वजह से प्राइस ज्यादा मिल गया, रिस्क बड़ा हो गया और ऑब्वियसली उसकी वजह से स्टॉप लॉस भी बड़ा रखना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, प्रोफेशनल ट्रेडर कभी इस तरीके से ट्रेड नहीं करते, चाहे वो कोई भी कॉन्सेप्ट यूज करें। देखो, मार्केट जब ऊपर जाता है ना, तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा एक चीज का वेट करते हैं, वो होती है रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट क्या होता है, अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं, जिसको हम पुल बैक भी बोलते हैं। जब भी मार्केट ऊपर जाता है मेरे भाइयों और मेरी बहनों, तो कभी भी मार्केट स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता। ये कोई तीर नहीं है जो चलता चला जाएगा। मार्केट जब ऊपर जाएगा तो नीचे गिरेगा, क्योंकि अगर सेलर्स नहीं होंगे तो नए बायर्स कैसे आएंगे? और बाई और सेल होगा नहीं तो ट्रेड पॉसिबल नहीं है, ट्रेड पॉसिबल होगा नहीं तो प्राइस मूव करेगा नहीं। यानी कि मार्केट का कोर नेचर है, अगर ऊपर गया है तो नीचे आएगा। हमें क्या करना है? सिंपल, जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं वो इसी पुल बैक का वेट करते हैं। समझ रहे हो? और ये जब पुल बैक आता है ना, आप ध्यान से सुनना, ये पुल बैक रैंडम नहीं है, ये एक लेवल तक आता है, एक फिबोनाची लेवल तक आता है। अभी बता रहा हूं कैसे लगाना है ये, लेकिन ये एक पर्टिकुलर लेवल तक आता है और फिर पलट जाता है। अब इमेजिन करो कि आपने अगर इस लेवल पे बाय करना सीख लिया, जिसका एक कोर प्रिंसिपल और कोर लॉजिक है मेरे पास, जो इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो सोचो, आपका प्राइस एक तो कितना कम आपको मिला बाइंग ट्रेड में, आपका रिस्क कितना छोटा हो गया, आपका स्टॉप लॉस कितना छोटा हो गया, जिसकी वजह से आप हायर प्रोबेबिलिटीज एंट्रीज ले पाए। अब मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं कि फिबोनाची टूल आपको मिलेगा कहां, कैसे लगाना है और कौन से लेवल्स आपको यूज करने हैं। सिंपल सी चीज है, ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है 1 2 3। इस पे जाओ, ये थर्ड पे लिखा हुआ है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इस पे क्लिक करो और किसी भी स्विंग पे आप इसको ड्रॉ करके देखो। जैसे ये स्विंग है, ये टॉप से मैंने बॉटम पे ड्रॉ कर दिया। अब कोई जादू नहीं हो रहा, देखो आप यहां पे कि मार्केट ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस वहां पर लिया है जहां पर फिबोनाची लेवल्स हैं। आप देख पा रहे हो? क्या ये कोई जादू है? ऐसा क्यों है कि मार्केट ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस वहीं पे बनाया है जहां पर ये फिबोनाची के इधर से देखो लेवल्स? सारे लेवल इंपॉर्टेंट है, इस पर अब डिस्कशन करते हैं कि कौन से लेवल जरूरी है और कौन से लेवल जरूरी नहीं है। अब सबसे पहले सिर्फ फिबोनाची को देख लेते हैं, ठीक है? ये जो लेवल्स इसमें लिखे हुए हैं, ये क्या है लेवल्स और कौन से लेवल्स इसमें इंपॉर्टेंट है? देखो, जो टॉप एरिया है वो तो हमने ट्रेंड कनेक्ट, और बॉटम एरिया हमने ट्रेंड को हाई और लो कनेक्ट करने के लिए लिया, या लो और हाई। अभी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सिंपल तरीके से बताऊंगा कौन से ट्रेंड पे इसको ड्रॉ करना है, कौन से पे नहीं करना है। लेकिन ये जो बीच का पार्ट है ना, 23.6, मैं परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर रहा हूं, वैसे 0.236 है ये, बट इसको 23.6 आप पढ़ना परसेंटेज वाइज, ठीक है? इस ट्रेंड का 23.6 ये हो जाएगा, 38.2% ये हो जाएगा, 50% ये हो जाएगा, 61.8 61.8% ये हो जाएगा और 78.6% ये हो जाएगा। ये जोन्स है क्या? और ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला? लेवल्स नहीं, जोन्स। ये मार्केट में जोन्स होते हैं, लाइंस नहीं होती। मतलब मार्केट यहां पे आएगा ना, जब दोबारा ऊपर से नीचे मूव किया, नीचे टच हुआ, अब ऊपर की तरफ जाएगा, तो इन जोन्स से मार्केट रिट्रेसमेंट लेगा, यानी कि पुल बैक इतने जोन्स तक मार्केट क्रिएट कर सकता है। अब
ट्रेंड जितना स्ट्रांग होगा मार्केट उतने नीचे से पुल बैक लेकर के वापस मूव हो जाएगा, लेकिन पुल बैक जरूर देगा। ठीक है, तो एक चीज दिमाग में डाल लो कि ये जो बीच के जोन्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिट्रेसमेंट जोन्स। मार्केट यहां पुल बैक करने आता है और ये लेवल्स नहीं है, लाइंस नहीं है, ये जोन्स है। लेकिन यहीं से एक चीज स्टार्ट हो जाती है गलती। अब मैंने अगर आपको बता दिया कि भाई मार्केट के ये जोन्स हैं, मार्केट यहां से रिट्रेसमेंट लेकर के दोबारा नीचे के लिए गिर जाता है, जो आप यहां पर देख भी सकते हो। ठीक है, आप देखो मार्केट गिरा है, उन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट करने के बाद गिरा है। कोई भी लगा लो, यहां से यहां लगा लो, तो ये भी एक जोन होगा। अभी मैं बताऊंगा एग्जैक्टली कैसे लगाना है। लेकिन आप गलती क्या कर दोगे ना, सिर्फ आपने सुना कि ये पुल बैक जोन है, आप जैसे ही मार्केट यहां पे आया आप सेल करना स्टार्ट कर दोगे, मार्केट अगले जोन तक रिट्रेस हो जाएगा, फिर अगले जोन तक, फिर अगले जोन तक, फिर अगले जोन तक, और आप कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाओगे। राइट टूल यूज करने के बाद भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन होगी तो आप फिर फंस जाओगे। मैं आपको बताता हूं कि इस टूल को एग्जैक्टली कैसे यूज करना है ताकि आपकी एंट्रीज और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। लेकिन उससे पहले एक और चीज डिस्कस करनी जरूरी है कि फिबोनाची को राइट तरीके से ड्रॉ कैसे करते हैं। देखो फिबोनाची को ड्रॉ करना बहुत आसान है। आपको सिर्फ और सिर्फ दोस्तों सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। मार्केट में आपको एक ऐसा मूव चाहिए जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, मतलब किसी हाई से पर्टिकुलर एक मार्केट में लो बनाया हो। आपको यहां नहीं ड्रॉ करना जब मार्केट बीच में है, यहां नहीं ड्रॉ करना जब मार्केट लो पे है, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि एक स्ट्रांग वेव है। जब मार्केट नीचे जाकर के ऐसे ऊपर जाना शुरू हो रहा है ना, तब आपको पता चल जाएगा कि भाई एक ये वेव बन चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, इस वेव के हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट तक फिबोनाची को ड्रॉ कर दूंगा। लेकिन पहले कहां से स्टार्ट करूंगा, अगर ट्रेंड ऊपर से नीचे है तो पहले ऊपर के पॉइंट को फिर नीचे के पॉइंट को कनेक्ट करूंगा। अगर ट्रेंड ऊपर के लिए है तो पहले नीचे के पॉइंट को फिर ऊपर को, मतलब जिस साइड ट्रेंड मूव कर रहा है फिबोनाची की डायरेक्शन भी वैसी ही ड्रॉ करी जाती है। अब जैसे इस वाले पे ड्रॉ करके दिखाऊं, मैंने ये टूल यूज किया, आपने इसका हाईएस्ट पॉइंट पकड़ा और फिर इसका लोएस्ट पॉइंट पकड़ लिया, ये वाला। अब आप देखो मेरा फिबोनाची ड्रॉ हो गया, और जब ये ड्रॉ हो जाता है तो ये बढ़िया तरीके से अपने लेवल्स को ऑटोमेटिकली लगा लेगा, जहां पे आपको दिखेगा कि मार्केट कहीं ना कहीं वहां से रिट्रेस हो रहा है। अब फाइनली आ जाते हैं एंट्री के ऊपर। अब देखिए एंट्री का क्राइटेरिया बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है, बस आपको एक चीज ध्यान करनी है, जब भी आपने फिबोनाची ड्रॉ कर दिया उसके बाद आपको वेट करना है कि वो रिट्रेसमेंट जोन के अंदर आए। देखो जैसे मैं यहाँ पे एक फिबोनाची ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ, लो से हाई मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको एक और एडिशनल चीज बताता हूं, यहाँ पे फिबोनाची के जोन्स तो हैं रिट्रेसमेंट जोन, जैसे ये हो गया 23.6, 38.2, 78.6, ये तीन जोन्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक जोन होता है, वो होता है 0.5 और 618 का, इसको बोलते हैं गोल्डन जोन। ठीक है, ये सबसे ज्यादा वैलिड जोन होता है और सबसे ज्यादा स्ट्रांग वहां से मार्केट को बाउंस बैक करवाता है। क्यों करवाता है? बिकॉज ये मार्केट का सबसे रीजनेबल प्राइस होता है जब दोबारा से ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। अब आपको इस एग्जांपल में क्या करना है, ध्यान से देखो। जब भी मार्केट ने एक ट्रेंड बिल्ड किया है दोस्तों नीचे से ऊपर तक, तो आपको कभी भी चलते ट्रेंड में एंट्री नहीं लेनी है। एंट्री तभी होगी जब मार्केट पुल बैक में होगा, यानी कि ट्रेंड ऑपोजिट साइड में होगा, लेकिन मेजर ट्रेंड का पुल बैक होगा। दोबारा से बता देता हूं, मार्केट ने मूव किया, आपने चलती ट्रेन नहीं पकड़नी है क्योंकि गिरने का डर है। आपने ये सीख लिया है कि मैं पुल बैक पे एंट्री लूंगा जब प्राइस थोड़ा सा सस्ता होगा। सस्ता होगा लेकिन कहां तक होगा, ये कैसे आपको पता चलेगा? फिबोनाची के गोल्डन रेशियो में जब मार्केट आएगा। आप 23.6 वाले ट्रेड्स अभी ध्यान मत दीजिए, 38.2 वाले ट्रेड्स अभी ध्यान मत दीजिए, लेकिन जब मार्केट 0.5 और 618 के अंदर आ गया, अब ये आपका एरिया है। पहले आपने अपना एरिया डिसाइड कर लिया कि भाई जब मार्केट, रूल लिख लीजिए, 0.5 और 618 के एरिया में आएगा तभी मैं अपनी एक्टिविटी मार्केट में स्टार्ट करूंगा। बस आप पहले ये रूल लिख लीजिए बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब इस जोन में क्या करना है, डायरेक्ट मार्केट जब आएगा तो एंट्री नहीं लेनी। ये क्या होता है, ये फिर हड़बड़ी ट्रेडर हो गया। आपका मार्केट आया उस जोन में, आपने देखा एक हरा कैंडल बना, आपने बाय कर लिया, ऐसा नहीं करना। हमें कंडीशंस देखनी है कि जब मार्केट वहां पर आ रहा है तो भाई सेलर्स वीक हो रहे हैं और बायर स्ट्रांग हो रहे हैं, क्योंकि देखो अगर आपको अपने दुश्मन को हराना है तो उसकी वीकनेस चाहिए ना। अगर सेलर अभी भी स्ट्रांग है तो क्या पता ट्रेंड रिवर्स हो जाए, मार्केट अनसर्टेनिटी क्रिएट कर सकता है। तो हमें क्या करना है, वो तीन चार चीजें मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लीजिए। पुल बैक के टाइम पे जब मार्केट 0.5 और 0.618 वाले जोन में एंटर करेगा तो यहां पे हमें कुछ ट्रिगर्स मिलेंगे जहां से हमें पता चलेगा सेलर वीक हो गए और बायर स्ट्रांग हो गए। पहला हमें यह मिलेगा कि यहां पे विक्स बनने लगेंगे बहुत अच्छे, नीचे से मार्केट में प्रेशर आना स्टार्ट हो सकता है। ये पहला साइन है मार्केट में कि बायर्स यहां पर स्ट्रांग हो रहे हैं। दूसरी चीज हमें क्या मिलेगा, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न जो मार्केट में स्ट्रेंथ शो करता है, कोई भी पकड़ के चलो, बुलिश एनगल्फिंग हो गया, मॉर्निंग स्टार हो गया, 3 व्हाइट सोल्जर्स, ये पैटर्न्स आपको यहां पर बनते हुए दिखेंगे। तीसरी चीज, यहां पर बुलिश कैंडल्स का साइज इंक्रीज होता हुआ दिखेगा
और सेलर्स की कैंडल, रेड कैंडल्स का साइज डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। अगर ये सिस्टम बन रहा है 3 से 4 कंडीशंस का, देन इट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑन द बुलिश साइड। अब देखो यहां पर लाइव चार्ट पे देख लेते हैं। देखो जब मार्केट इस जोन के अंदर आया, क्या आप देख रहे हो कि मार्केट में विक्स क्रिएट हो रही है? बहुत सारी विक्स क्रिएट हो रही है। यस। दूसरी चीज, यहां पर 3 वाइट सोल्जर्स, क्या कंटिन्यूस 3 कैंडल बन रही हैं? बिल्कुल बन रही हैं। और अगर आप देखोगे, जब भी रेड रेड कैंडल्स का साइज छोटा है लेकिन ग्रीन ग्रीन कैंडल्स का साइज बड़ा होता जा रहा है, ग्रीन ग्रीन कैंडल्स का साइज बड़ा होता जा रहा है, आपको इस एरिया में अगर ऐसी स्ट्रेंथ शो कर रही है, देन इट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो आपका लोएस्ट स्विंग रह सकता है पूरे आपके स्ट्रक्चर का, और आपका टारगेट मिनिमम 1:2 होना चाहिए। अगर मार्केट 1:2 तक जाता है, देन ओनली यू विल बी एबल टू, या यू शुड बुक योर प्रॉफिट्स। बिफोर दैट आपको नहीं प्रॉफिट वहां से बुक करना है। और आप देखोगे जब मार्केट इस मूव को दोबारा से क्रिएट करता है तो बहुत बड़े बड़े कैंडल्स को क्रिएट करेगा। दिस इज द पावर ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। एक और एग्जांपल दिखाता हूं जिससे इसकी डेप्थ आपको और समझ में आएगी। अब देखिए ये एक बियरिश एग्जांपल है, ठीक है। मैंने क्या किया, मार्केट में एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया, वहां अप से डाउन, टॉप से बॉटम, यहां पर मैंने अपना फिबोनाची ड्रॉ किया। देन मेरी दूसरी कंडीशन क्या है, मैं वेट करूंगा मार्केट में गोल्डन जोन के अंदर प्राइस के आने का। प्राइस गोल्डन जोन के अंदर आया, अब यहां पे मुझे क्या करना है, क्योंकि बेयरिश सेटअप है, मुझे यहां पर 3 कंडीशंस देखनी है। मेरे को विक्स चाहिए ऊपर से, कि भाई मार्केट में अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है। देखो कहीं भी विक बन रहा है ना तो मार्केट में अनसर्टेनिटी है। अब विक का मतलब एक एडिशनल मतलब पता क्या होता है, कि मार्केट में बड़े ऑर्डर्स लग रहे हैं, ये आप हमेशा याद रखना। विक्स का मतलब ना, मार्केट में ये तो है कि अनसर्टेनिटी है, लेकिन ये भी समझना कि बड़े प्लेयर अपने ऑर्डर मार रहे हैं। जब बड़े प्लेयर ऑर्डर मार रहे होते हैं ना, तो ऐसी जगह पे ऑर्डर लगाने होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी आ सके। ये एक ऐसा जोन है ना कि यहाँ पे बायर को लग रहा है मार्केट ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये ट्रेंड आया है, और सेलर को लगता है, जो बड़ा प्लेयर है, कि भाई यहां पे मेरे को जो बाय कर रहा है उसके सारे ऑर्डर मैं खा लूं। तो इसीलिए यहां पर विक्स बन रहे हैं बड़े बड़े। दूसरी चीज मेरे को क्या चाहिए, कि 3 लाल कैंडल्स बन रही हैं मेरी नीचे वाली डायरेक्शन में। यस। और तीसरी चीज, हरी कैंडल्स का साइज छोटा, ग्रीन कैंडल्स का साइज छोटा, और रेड कैंडल्स का साइज बड़ा होता जाना चाहिए। ये मेरी कंडीशन है एंट्री क्राइटेरिया की, ठीक है। मैंने क्या किया है, विक्स देख लिए बन रहे हैं, 3 रेगुलर कैंडल्स बन रही हैं, और कैंडल का साइज सबसे बड़ा कहां पर हुआ, यहां पर हुआ। तो ये मेरा एक एंट्री क्राइटेरिया है, क्योंकि नॉर्मल कैंडल के साइज से ये सबसे बड़ा कैंडल है, यानी कि अब इसके बाद प्राइस दोबारा वहां पर नहीं आएगा जहां से निकल चुका है। इंपल्सिव बाइंग आ चुकी है। अब इस पे एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको लगता है कि भाई स्विंग हाई पे स्टॉप लॉस है और लाइन भी पास है इसके, है ना, ये वाली लाइन, तो आप अपना लाइन के ऊपर भी बफर रख सकते हो। ये बहुत अच्छा एरिया है कि आपने रिट्रेसमेंट जोन के थोड़ा सा ऊपर बफर रख लिया। अगर स्विंग हाई और लाइन पास है तो लाइन को आप अपना एक बफर बना करके स्टॉप लॉस बना सकते हैं। फाइनली जो आपका टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे 1:2। आप देखेंगे तो बहुत ब्यूटीफुली आपकी एंट्री के बाद ही बड़े बड़े कैंडल्स का मूव स्टार्ट हो गया। दिस इज अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी। लेकिन एक एडिशनल चीज मैं आपको और बताता हूं। अब ये एक करिकुलम है कि फिबोनाची से कैसे हमने रिट्रेसमेंट जोन्स निकाल लिए, लेकिन क्या आपको पता है कि फिबोनाची के थ्रू आप टारगेट्स भी निकाल सकते हो कि मार्केट कहां तक लास्ट जा सकता है। कैसे निकालना है वो मैं आपको दोबारा से चार्ट पे बताता हूं। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे देखो बॉटम से टॉप कनेक्ट कर दिया, बिकॉज एक ये बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। मुझे नहीं पता है मार्केट आगे कहां तक जाने वाला है। मैं क्या करूंगा, इस पे डबल क्लिक करूंगा। सबसे पहले इसको इस तरीके से कर लेना, एक्सटेंड लाइंस राइट, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, मैं इस पे रिट्रेसमेंट की तरह तो यूज कर ही रहा हूं, लेकिन जब मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा ना इसकी सेटिंग्स पे, तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 पॉइंट्स पे माइनस लगा देना है। एक ये वाला है -0.786, और एक लगाना है -1.272। अब जब आप इसको जूम आउट करके देखेंगे ना, तो सबसे पहला फॉल मार्केट में इस वाले जोन से आया है, और मैक्सिमम थोड़ा सा पहले मार्केट पलट गया बिकॉज एक जोन की तरह ही एक्ट कर रहा होगा। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म बैक टेस्टिंग में देखेंगे ना, तो मार्केट का मेजर रिवर्सल जो है, कि मतलब ट्रेंड जहां से खत्म हो जाता है, वो है -786, -0.786, और एक है -1.272। 0.786 वाला तो ऐसे एक्ट कर रहा है, आप खुद देख सकते हो कि बिल्कुल एग्जैक्ट टच पॉइंट हुआ है। बट आप इसको फिर भी लाइन की तरह मत लेना, ये एक जोन है मेरे भाइयों, ठीक है। मूविंग एवरेज भी जोन होता है, फिबोनाची के लेवल्स भी जोन है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी जोन्स होते हैं। तो इसको आप एज ए जोन की तरह लेना, बिल्कुल लाइन डॉट टू डॉट मत लेना। और ये -1.272 भी, ये भी एक जोन की तरह एक्ट करता है। तो अगर आपको फिबोनाची से टारगेट भी फाइंड आउट करने ना, कि एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन वेव कहां तक मैक्सिमम एक्सटेंड हो सकती है, तो वो 0.786 वाला और ये 1.272, कुछ नहीं करना है, बस वहां पे
सबको एज इट इज रहने देना, बस 2 जगह पे माइनस लगा देना और उससे आपको मैक्सिमम एक्सटेंशन जोन्स भी यहां पर फाइंड आउट हो जाएंगे। अब कुछ मैं आपको गोल्डन रूल्स बताने वाला हूं जिसकी वजह से मार्केट में आप बढ़िया पैसा बना पाओगे, क्योंकि बढ़िया पैसा 2 ही केसेस में बनता है, एक बड़े प्रॉफिट को करके और एक लॉस को छोटा करके। लॉस कैसे छोटा होता है ये समझना, जब आप ज्यादा कॉन्फ्लुएंस लेते हो, हाई क्वालिटी ट्रेड्स लेते हो। सिर्फ फिबोनाची को हर ट्रेंड पे ड्रॉ नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि मार्केट किसी मेजर सपोर्ट से, पुराने किसी मेजर सपोर्ट से ऊपर जा रहा है और एक अच्छा ट्रेंड बिल्ड हो रहा है, तब आप फिबोनाची को ऐड करो। तो यहां पे क्या हुआ, 2 कॉन्फ्लुएंस ऐड हो गए, फिबोनाची भी मिल गया और कोई पर्टिकुलर सपोर्ट या रेजिस्टेंस भी अगर वहां पर है तो वो भी मिल गया। अगर लगता है कि 2 काम में नहीं आ रहे तो आप तीसरे इंडिकेटर को भी ऐड करो, मूविंग एवरेज को। मूविंग एवरेज भी जब मार्केट में धीरे धीरे करके ऊपर जाने लगे तो आपको एडिशनल कंफर्मेशन मिलेगी कि हाँ, यहां से एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। तो कहने का क्या मतलब है कि आपने फिबोनाची को एज अ टूल की तरह यूज किया और बाकी कुछ चीजों को उसके साथ जोड़ मरोड़ करके एज अ कॉन्फ्लुएंस को ऐड कर दिया। उससे होगा क्या, एक आपको क्वालिटी ट्रेड्स मिलेंगे। जब क्वालिटी ट्रेड्स मिलते हैं तो वो आपकी डायरेक्शन में ज्यादा चलते हैं, जिसकी वजह से स्टॉप लॉसेस छोटे बनेंगे, लॉस कम होंगे और जब आप टारगेट्स रखोगे एक्सटेंशन जोन से तो वो बहुत बड़े बड़े आपको मिल सकते हैं। ऑल्सो दोस्तों, प्रोफेशनल ट्रेडर माइंडसेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिबोनाची एक कोई होली ग्रेल नहीं है कि आपने यूज कर दिया तो हर ट्रेड आपका चलेगा। कभी आपके स्टॉप लॉसेस लगेंगे, कभी आपको प्रॉफिट्स भी होगा, लेकिन अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड राइट है, आप राइट कॉन्फ्लुएंसेस फाइंड आउट कर रहे हो और आपका माइंडसेट इंटैक्ट है, तो डेफिनेटली ये टूल आपकी ट्रेडिंग जर्नी में 4 चांद लगाने वाला। ऑल्सो कभी कभी जब आपके स्टॉप लॉसेस लगेंगे तो आपका माइंड बोलेगा कि नहीं यार, ये टूल भी नहीं चलता है, वो भी नहीं चलता है, तो ये गलती नहीं करनी है टूल्स बदलने की। आप अगर राइट प्रोसेस करके स्टॉप लॉस भी ले रहे हो ना, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ध्यान रखना दोस्तों, तुम सिर्फ एक ट्रेड दूर हो अपने लाइफ चेंजिंग ट्रेड से। ऑल्सो अगर आप चाहते हो कि मैं फिबोनाची पे एक एडिशनल वर्जन और बनाऊं जिसमें मैं पार्ट 2 में रिवील करूंगा कि कहां पे मार्केट में पहले से पता चल जाएगा कि बुलिश सेंटीमेंट बन रहा है और पहले से पता चल जाएगा कि बेयरिश सेंटीमेंट बन रहा है, जिससे एक दिन पहले आपको पता लग सकता है कि कौन सी वेव आने वाली है। अगर उस पार्ट को भी देखना चाहते हो तो कमेंट्स में मुझे आप अपना इंटरेस्ट बताओगे। अगर 1000 कमेंट आ जाते हैं, जैसे तैसे आप कर दो बस, अगर आ जाते हैं तो मैं डेफिनेटली पार्ट 2 भी इसका बहुत जल्दी रिवील करने वाला हूं, जिससे आपको और अमेजिंग चीजें फाइंड आउट करने को मिलेंगी। ऑल्सो अगर आप मार्केट के डेली अपडेट्स चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे आप उसको ज्वाइन करके डेली अपडेट्स मार्केट के सबसे पहले रिसीव कर सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।